हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग नंबर का रूल्स लेकर उपस्थित हुए हैं और इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जो कि नंबर क्या है और नंबर जो वर्ड है वह नंबर इंग्लिश में किस लैंग्वेज से किस वर्ड से इंपोर्ट किया गया है। तो आपने प्रीवियस सेशन में डेफिनेटली ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं कि नंबर क्या है। तो मैंने बताया था नंबर का जो मीन्स है संख्या, वचन, गणना। अगर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है और जब उनकी संख्या को हम फाइंड आउट करते हैं, उनकी संख्या के बारे में इंडिकेट करते हैं कि इसकी संख्या एक है या एक से अधिक है, तो वह एक नंबर कैटेगरी में रखा जाता है। मेनली नंबर टू होते हैं, दो नंबर हैं जो कि आपने देखा है सिंगुलर एंड प्लूरल। जब ओनली वन पर्सन और थिंग का इंडिकेट होता है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और जब टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग का इंडिकेट होता है तो हम उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। तो अब वहाँ से आगे जो अभी की क्लास होने जा रही है, हाउ टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल नंबर। अगर कोई सिंगुलर नंबर है उसको प्लूरल फॉर्म में कैसे बदलेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो कुछ रूल्स में हमने सबसे पहले शुरू किया सम जनरल रूल्स चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल नंबर। देखिए अब यह है कि सम लिखा हुआ है, हेडिंग मैंने लिख दिया है कि सम जनरल रूल्स, कुछ सामान्य रूल्स है। इसके कई कैटेगरी में मैंने रूल्स को बांटा है। तो ये हम लोग अभी सेकेंड पार्ट लेकर इसका आ चुके हैं, बिकॉज इससे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नंबर, टाइप ऑफ नंबर और एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ये सारे चीज पढ़े थे। अब जो पढ़ रहे हैं कि भाई सिंगुलर से प्लूरल जो नंबर बनता है वो कैसे बनता है, बहुत ज़रूरी है जानना। बिकॉज जब भी आप किसी बुक को, लिटरेचर को, किसी भी चीज़ को आप रीड आउट करते हो, आप रीड करते हो, तो उसमें जो हमें रिटन स्किल में जो मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि आप जहाँ पे प्लूरल नंबर का यूज़ किया गया, प्लूरल नाउंस है, तो आप अगर ये रूल्स नहीं जानते हैं तो वहाँ समझना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो बार बार आपको कहीं ना कहीं ब्रेकर बनेगा कि आखिर ये क्या है। तो अगर आप नंबर सिंगुलर से प्लूरल जानते हैं तो डेफिनेटली आपको एक वहाँ हेल्प मिलेगा और देखकर आप समझ जाओगे कि वो ये जो नंबर यूज़ किया गया है इन प्लूरल सेंस है। उसके लिए हमें रूल्स को रिमाइंड रखना है, रूल्स को फॉलो करना है। तो इनके बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें हम लोग रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने जो हेडिंग लिखा है उसको देखिए। सम जनरल रूल्स चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर नंबर टू प्लूरल नंबर। अब बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें कुछ जनरल रूल्स हैं। वो जनरल रूल्स क्या है उसको देखना है। और रूल नंबर फर्स्ट, एक्चुअली मैं इसको सीक्वेंसली पढ़ाऊंगा ताकि आपका सारा अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके और आप बेहतर नंबर को समझ सके। उसके लिए अभी रूल नंबर फर्स्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रूल नंबर क्या है, ये कह रहा है जस्ट आई हैव रिटन द रूल ऑफ नंबर। फर्स्ट रूल है जेनरली, इट मीन्स सामान्यता, इन कॉमन नाउन्स बाय एडिंग एस प्लूरल नंबर इज मेड। इट मीन्स जनरली क्या होता है कि अगर कोई कॉमन नाउन है तो उस कॉमन नाउन में आप जनरली बाय एडिंग एस जोड़ करके आप उसको प्लूरल नंबर बना लेंगे। लाइक पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, ऐसे सिंपल बहुत सारे होंगे। तो आप इसको समझ गए होंगे कि जनरली जो नाउन होगा, कौन सा कॉमन नाउन, उसमें आपको बाय एडिंग मीन्स होता है जोड़ करके। क्या जोड़ करके? एस जोड़ करके, एस को ऐड करना है और वो बन जाएगा आपको प्लूरल नंबर बन जाएगा। तो चलिए इजी की ओर देखते हैं। अब देखो एग्जांपल्स मैंने लिखा है, वन साइड है एलएचएसमी सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड साइड है प्लूरल नंबर। तो आप देख रहे हो ये जो भी आप देख रहे हो ये सारे का सारे कॉमन नाउन है, जनरली कॉमन नाउन्स है। और ये सारे कॉमन नाउन्स में हमें ऐड क्या करना है? एस करना है। तो जैसे कैट है तो यहाँ पर एस लगा दिए, कैट्स, डॉग, डॉग्स, बॉय, बॉयज, काउ, काउज, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, टीचर, टीचर्स, पेन, पेन्स, बुक, बुक्स। तो ये सारे जो भी आपने नाउन देखा है सिंगुलर टू प्लूरल जो आपने अभी बनाना सीखा है, इसमें मेरा जो रूल्स था कि जनरल इन कॉमन नाउन, जो जनरली कॉमन नाउन्स होते हैं उस कॉमन नाउन में बाय एडिंग एस जोड़ देने से हम उसको प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर बना लेते हैं। तो रूल नंबर 1 इज कंप्लीटेड, पहला रूल कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से सेकेंड रूल देखेंगे, आखिर सेकेंड रूल क्या है। अब देखिए सेकेंड रूल मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ एनी सिंगुलर नाउन एंड्स विद एस, एस एच, एस डबल एस, एक्स, सी एच एंड जेड। अगर कोई सिंगुलर नाउन है और वो सिंगुलर नाउन अगर वह एस से अंत हो रहा है, एंड कर रहा है, डबल एस से, एस एच से, एक्स, सी एच एंड जेड, अगर इन लेटर्स से कोई सिंगुलर नाउन एंडिंग हो रहा है तो वैसी कंडीशन में आप क्या करोगे? बाय एडिंग ईएस।
ये याद रखना होगा। इसे प्रीवियस में ओनली एस ऐड करना था, लेकिन जब कोई नाउन है जो एस, एस एच, एस, जेड, सी एच इन सभी से अंत होता है तो आपको उसमें बाई एडिंग मीन्स जोड़ करके तो आपको ईएस ऐड करना है और ईएस ऐड करके आपको बना लेना है प्लूरल नंबर। तो चलिए लेट्स गो इन एग्जाम्पल्स, हम लोग एग्जाम्पल में चले। अब देखिए सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर या प्लूरल नाउन, आप नाउन या नंबर कुछ भी बोल सकते हो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज नाउन का ही नंबर होता है। तो इसीलिए कहीं कहीं हम सिंगुलर नाउन भी बोलते हैं, सिंगुलर नंबर भी बोलते हैं। जो सिंगुलर नाउन होगा वही सिंगुलर नंबर होगा, बोथ आर इक्वल है, डोंट वरी फॉर इट। ओके, तो यहाँ सिंगुलर नंबर है जिसको शॉर्ट में एसएन लिखा हुआ है, एंड प्लूरल नंबर है जिसको पीएन कहते हैं। अब देखो मेरा जो रूल्स था अभी ऊपर में कि कोई अगर नाउन है उस नाउन के लास्ट में जो एंडिंग होगा वो एस डबल एस डबल एस एच सी एच या जेड से या कोई एक्स होगा, और भी देंगे एग्जाम्पल। तो इन सब से अगर अंत होता है तो आपको इसमें ऐड करना है ई एस जी, और बाय एडिंग ई एस यू कैन चेंज इनटू प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे जैसे क्लास है तो क्लासेस नहीं, आप जो क्लासेस का नाम लेते हो कोई भी क्लासेस हैं तो क्लासेस में जो ई एस लगा हुआ है उसका रीज़न है कि वो डबल एस से अंत होता है। तो मेरा एक रूल्स है, किसका रूल है ये नंबर का रूल है कि अगर कोई नाउन एस डबल एस सी एच एक्स जेड इन चीज़ों से अंत होता है, इन लेटर से अंत होता है, तो आपको उसमें ई एस ऐड करना है। बस है बसेज हो जाएगा, एस एच है ई एस हो जाएगा। हाँ यहाँ देखिए बेंच में सी एच है ई एस हो जाएगा, ब्रांच है सी एच है ई एस हो जाएगा। जो भी आप देख रहे हो सब में ई एस ऐड करके हमने बनाया प्लूरल नंबर। तो ये रहा हमारा रूल नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन ना हर चीज़ में होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अब हर एक चीज़ में एक्सेप्शन हो जाता है। एक्सेप्शन वह होता है जो रूल को फॉलो नहीं करता है, रूल से बाहर काम करता है, वो अपने हिसाब से चलता है, वो एक्सेप्शन माना जाता है। तो हमने एक्सेप्शन में लिखा है अपवाद में, ये हमारा एक्सेप्शन ऑफ सेकेंड रूल है। जो आपने प्रीवियस रूल पढ़ा है उसी सेकेंड रूल का है एक्सेप्शन में, यदि सी एच का उच्चारण स्थान च ना होकर क हो। हालांकि मैं एक्सेप्शन को हिंदी में लिख दिया हूं ताकि हमारे जो भी बच्चे देख रहे हैं वो आसानी से इन चीज़ों को समझें, क्योंकि समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसीलिए जस्ट आई हैव रिटन इन हिंदी लैंग्वेज दैट यू मे नॉट हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, राइट। ओके, तो मैंने ये बताया कि अगर कोई सी एच है, जैसे इससे पहले आपने देखा था बेंच है ना, आपने देखा था ब्रांच, देखो तो यहाँ जो बेंच है, यहाँ जो ब्रांच है, तो यहाँ सी एच है, यहाँ भी सी एच है। तो ये जो सी एच है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन चौ है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन चौ है। तो जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन, इट मीन्स उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण जो हम बोलते हैं। तो सी एच का प्रोनाउंसिएशन अगर चौ होता है तो उसमें आपको जोड़ना है ई एस प्लूरल के लिए। बट सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चौ नहीं हो करके क्या होगा, क होगा। तो वैसी कंडीशन में आपको ओनली एस जोड़ना है और एस जोड़ करके प्लूरल नंबर बना लेना है, राइट। समझ गए होंगे। लाइक सम एग्जांपल्स, मोनार्क, स्टमक। अब मोनार्क का देखिए यहाँ पर मोनार्च नहीं होता है, ये जो सी एच है ना, इस सी एच का जो साउंड आता है, प्रोनाउंसिएशन है, वो यहाँ पे सी एच का मीन्स चौ नहीं है, मोनार्क क है, इसीलिए यहाँ केवल एस लगा। अब स्टमक, स्टमक इट मीन्स क, स्टमक स्टमक, तो यहाँ एस लगा है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको ओनली एस ऐड करके पूर्ण नंबर बना लिए हैं, राइट। ये हमारा सेकेंड का एक्सेप्शन था जो समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट थर्ड रूल में। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, समझते जाना है, लिखते जाना है और नोट भी आप तैयार करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आप नंबर को समझ जाएंगे और इसके बाद में लिखना, राइटिंग स्किल भी आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रूल नंबर थर्ड को और समझने का प्रयास करेंगे। रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ का मीन्स होता है एनी, सॉरी इफ मीन्स होता है अगर या यदि। इफ एनी सिंगुलर नाउन एंड्स विद वाई, ध्यान दीजिए, अगर कोई सिंगुलर नाउन है और वो वाई से एंड होता है, किससे, वाई से, एंड बिफोर इट का मतलब वाई, अगर उस वाई के पहले एनी कंसोनेंट लेटर कम्स, उस वाई के पहले कोई कंसोनेंट लेटर आता है। आप एग्जांपल से समझ जाना, बाकी रूल्स को फॉलो करो। हाँ इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, बाय द वे सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है, तो कोई इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बता रहा हूँ कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है और किससे अंत होता है, वाई से, और वाई के पहले क्या होना चाहिए, एनी कंसोनेंट लेटर होना चाहिए। देन मीन्स तो
चेंज वाई, ये जो वाई है ना, इस वाई को बदल देना है किसमें, चेंज वाई इनटू आई, उस वाई को आप आई में बदल दीजिए और आई में बदल करके बाय एडिंग ई एस प्लूरल नंबर इज मेड। आप वाई को आई में बदल दीजिए और ई एस ऐड करो, प्लूरल नंबर बन जाएगा। देखो जैसे कि है बेबी, बेबी में देखो सिटी, कंट्री, अब सब जो भी नाउन है सबके लास्ट में देखिए वाई है, वाई है, यहाँ भी वाई है, देख लिए, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, और जितने भी वाई आप देख रहे हो उस वाई के पहले क्या है, बी है, टी है, आर है। इज दैट क्लियर। तो हमारा जो रूल है वो क्या कह रहा है कि अगर वाई है और वाई के पहले कोई, यहाँ देखो यहाँ कंसोनेंट है ना, कंसोनेंट लेटर जानते हैं, लेटर में मैंने पढ़ा दिया है कि वाउल्स क्या है, कंसोनेंट क्या है। तो कंसोनेंट लेटर जो भी है, तो यहाँ पर बी कंसोनेंट है, यहाँ पे टी कंसोनेंट है, आर कंसोनेंट है। ऐसे कंडीशन में जो वाई आप देख रहे हो, इस वाई को आपको बदलना है आई में। बेबी, तो बेबी में वाई को आई में बदल दिया और ई एस ऐड कर दिया, बेबीज। सिटी में वाई को आई में बदल दिया, देख लो ये वाई है और वाई को मैंने आई में और जो ऐड कर दिया ई एस। सिटीज, कंट्री, कंट्रीज। तो ये आपका था थर्ड रूल, जो कि ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में वाई होता है और वाई के पहले कोई भी कंसोनेंट लेटर अगर आता है तो आप उस वाई को क्या करना, आई में बदल करके चेंज इनटू आई और बाय एडिंग ई एस प्लूरल नंबर इज मेड। ओके, तो आप समझ गए होंगे डेफिनेटली। अब चलिए नेक्स्ट, हालांकि और भी एग्जाम्पल्स है, बस समझ गए, इसका मैंने ट्रिक भी लिख दिया है। जैसे ड्यूटी है तो ड्यूटीज हो गया, स्टडी है स्टडीज हो गया, सेंचुरी है सेंचुरीज हो गया, बॉडी है बॉडीज हो गया, लेडी है जैसे बोलते हैं नहीं लेडी एंड जेंटलमैन, तो लेडीज जो आता है, लेडीज जो बोलते हो लेडीज, वो लेडी का प्लूरल है। अब लेडी का प्लूरल है तो आप देख रहे हो वाई, इस वाई को हमने आई में बदला और ऐड कर दिया ई एस, हो गया लेडीज। तो इस तरह से आप रूल्स को फॉलो करेंगे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, अब इस ट्रिक को समझ लो, बहुत सारा हेल्पफुल है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है एनी सिंगुलर नाउन, अगर कोई सिंगुलर नाउन है, ध्यान से सुनेंगे, एनी सिंगुलर नाउन, अगर कोई सिंगुलर नाउन है दैट जो कि एंड्स विद वाई, अगर कोई सिंगुलर नाउन है और किससे अंत होता है, वाई से, वाई से अंत होता है, देन, तो यहां जो देन है, यहां पे टाइपिंग एरर है, यहां पर ए नहीं होकर ई होगा, देन, ये देन है, देन और देन में अंतर होता है, देन, तो ये देन है, तो इस वाई को आपको बदल देना है आई में और ई एस ऐड कर देना है इक्वल टू प्लूरल नंबर। वही बात है जो मैंने रूल लिखा है, एक बार फिर समझ लेंगे। अगर कोई नाउन है और वाई से अंत होता है, वाई के पहले अगर कोई कंसोनेंट है तो इस वाई को आई में बदलना है और क्या ऐड कर देना है, ई एस, और ई एस जोड़ करके क्या बना लेना है, प्लूरल नंबर बना लेना है। आई होप समझ रहे होंगे आप। अब नेक्स्ट आइए रूल नंबर 4 में, देखिए रूल नंबर 4 क्या है, इसको आराम से समझेंगे। ये कह रहा है कि इफ एनी सिंगुलर नाउन एंड्स विद वाई, अगर कोई सिंगुलर नाउन है और वो नाउन वाई से अंत होता है, इससे पहले भी वाई वाला था लेकिन थोड़ा सा इसमें नोटिस करना है। तो अगर कोई सिंगुलर नाउन है जो कि वाई से अंत होता है और उसके पहले एनी वॉवेल लेटर कम्स, और उसके पहले कोई जो है क्या आता है, यहां देख लो, एनी वाउल्स लेटर, वाउल्स का मतलब होता है जो ए ई आई ओ है वाउल लेटर, तो ये जो वावेल लेटर है ये आता है कम्स, देन वाई इज नॉट चेंज्ड, तो फिर वाई को नहीं बदलते हैं। इससे पहले जो रूल पढ़े थे हम लोग, जस्ट अभी पढ़े हैं, तो वाई के पहले कंसोनेंट था, कंसोनेंट को तो वैसे कंडीशन में वाई को बदलना था, बट इसमें क्या है, कंसोनेंट नहीं आएगा, वाउल्स आएगा, वावेल लेटर आएगा, तो ऐसे कंडीशन में वाई को नहीं बदला जाएगा, डायरेक्टली बाय एडिंग एस प्लूरल नंबर इज मेड। क्लियर हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देखो बॉय, प्ले, टॉय, की, मंकी, सबके लास्ट में ऑल वर्ड्स एंड विद वाई, सारे वर्ड्स वाई से अंत होता है। और यहाँ जो आप वाई देख रहे हो, ये जो वाई है, इस वाई के पहले यहाँ जो भी वाई है, आप सभी वाई के पहले देखो क्या है, ओ है, ए है, ओ है, ई है, ई है, ये सारे क्या है, वाउल्स हैं जिसे वॉवेल कहते हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में इस वाई को बिल्कुल नहीं बदला जाता है, आपको डायरेक्टली एस को ऐड करना है और प्लूरल नंबर बना लेना है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये था आपका वाई का नेक्स्ट रूल, वाई वाला जो आपने एक बार देखा है, अगर कोई कंसोनेंट लेटर है तो क्या होगा, फिर वॉवेल लेटर है तो क्या होगा। चलिए फिर नेक्स्ट रूल में चलते हैं। अब हमारा है 5 रूल। अब यह है इफ एनी सिंगुलर नाउन, अगर कोई सिंगुलर नाउन है एंड्स विद एफ, और किससे अंत होता है, एफ से,
और एफ ई से, या तो एफ से अंत होता है या एफ ई से अंत होता है, देन दैट एफ और एफ ई, तब उस एफ या एफ ई को इज चेंज इनटू वी। ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये कह रहा है कि कोई सिंगुलर नाउन है, मान लो लाइफ है या वाइफ है, नाइफ है, ऑल्फ है, काफ है। ऑल जो भी नाउन्स है, ये सारे नाउन्स जो है ना एफ या एफ ई से अंत हो रहा है, दिख रहे हो ना, हो रहा है अंत, डेफिनेटली हो रहा है। तो अगर एफ या एफ ई से अंत हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने रूल लिखा है, उसको फॉलो करें और बना ले। तो अगर कोई सिंगुलर नाउन है जो एफ या एफ ई से अंत हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस भी को क्या करना है, उस एफ या एफ ई को भी में बदल देना है। जो एफ या एफ ई देख रहे हो, ये वाला एफ या एफ ई, इसको आपको चेंज इनटू भी, उसको भी में बदल देंगे और उसके बाद में बाय एडिंग ई एस, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे और आराम से वो बन जाएगा, प्लूरल नंबर बन जाएगा। देखिए जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे लाइफ है, तो हमने क्या किया, यहाँ जो लाइफ दिख रहा है आपको, इस एफ ई को हमने बदल दिया भी में और फिर ऐड कर दिया ई एस, एंड दैट मेक्स प्लूरल नंबर। अब वाइफ है तो हो गया वाइफ्स, यहाँ भी और ई एस। नाइफ है तो एफ ई को भी में और ई एस। ऑल्व्स है, काल्व्स है, ये सारे आपने देखा सिंगुलर से प्लूरल किसका, एफ और एफ ई का। अगर ऐसा होता है तो आप इसे भी में बदलो और ई एस जोड़ दो, ये आपको प्लूरल नंबर बन जाएगा। ये रहा ट्रिक, एफ या एफ ई चेंज इनटू भी प्लस ई एस इक्वल टू प्लूरल नंबर। अब चलिए इसी का भी कुछ एक्सेप्शन भी है। अब रूल नंबर 6 जो आप देख रहे हो, ये एक्सेप्शन ऑफ 5 है, एक्सेप्शन 5 का है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं जिनका कुछ एक्सेप्शन भी है। तो यहां हम देख रहे हैं एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, जी याद रखिएगा, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, जी, जिसको बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे कि एकदम बिल्कुल रूल को फॉलो नहीं करता है, ये बागर आदमी है, भाई बागर है, इट मीन्स रूल से आउट ऑफ रूल है वो, तो उसे हम आउटलॉ कहते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि रूल नंबर जो 6 आप देख रहे हो, ये 6(5) का ही एक्सेप्शन है। ये कह रहा है कि सम सिंगुलर नाउन्स आर सच एज, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं व्हिच एंड्स विद एफ और डबल एफ, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो एफ या डबल एफ से अंत होता है, बट इट इज नॉट चेंज्ड इनटू वी व्हाइल डायरेक्ट बाय एडिंग एस प्लूरल नंबर इज मेड। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जो एफ से या डबल एफ से, डबल एफ वाला इसमें नहीं है, हाँ, जैसे STUFF स्टफ, तो और आगे दिए होंगे तो स्टफ्स, हुप्स, ये सारे एफ या डबल एफ से अंत होते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको ओनली एस जोड़कर ही प्लूरल नंबर बनाना है, क्योंकि ये रहा आपको एक्सेप्शन में, तो एक्सेप्शन वाला में आपको डायरेक्ट एस लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो रूल नंबर 5 जो है, 6 जो है वो 5 का एक्सेप्शन है, तो हम लोग इसको पढ़ लिए एफ वाला का। अब इसमें देखिए रूल नंबर 7 क्या है, इसका रूल नंबर 7 कह रहा है इफ एनी सिंगुलर नाउन, अगर कोई सिंगुलर नाउन है एंड्स विद ओ, देखते रहना है, समझते रहना है, आराम से सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इफ एनी सिंगुलर नाउन, अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन को आप अगर एंड करते हो ओ से, और बिफोर इट, और इस ओ के पहले, ये जो ओ होगा ना, इसके पहले एनी कंसोनेंट लेटर, देन बाय एडिंग ईएस प्लूरल नंबर इज मेड। देखो ये जो यूज है, ये कह रहा है जैसे बहुत सारे नाउन्स हैं, अब इसको पढ़ेंगे, पोटैटो, टोमेटो, मॉस्किटो, बफेलो, मैंगो, मैनिफेस्टो, ऑल द वर्ड्स एंड विद ओ, सब में ओ है और सब में ओ लगा हुआ है। अब आप थोड़ा सा इसमें ये भी ध्यान देना है कि ओ के पहले क्या लगा हुआ है। अब यहाँ देखो ओ है, ये सारे ओ है, सब ओ से अंत हो रहा है, रूल वही मेरा कह रहा था। और ओ के पहले क्या लगा है, टी, यानी सारे क्या है, कंसोनेंट है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अगर कोई नाउन है और वो नाउन ओ से एंड हो रहा है और उस ओ के पहले कोई भी कंसोनेंट लेटर आता है, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ईएस ऐड करना होगा, ईएस, तब क्या बन जाएगा, प्लूरल नंबर बन जाएगा। जैसे पोटैटोज, टोमेटोज, मॉस्किटोज, बफेलोज, मैंगोज, मैनिफेस्टोज एटसेट्रा। तो ये था आपका ओ वाला, ताकि ओ से पहले अगर कोई ओ है और उसके पहले कोई कंसोनेंट लेटर है तो इसमें ऐड करना है ईएस और बन जाता है प्लूरल नंबर। ठीक है, आगे देखिए। अब उसी
ओ वाला का जो एक्सेप्शन है, देखिए अभी रूल नंबर जो 8 पढ़ेंगे वो एक्सेप्शन ऑफ 7 है। जैसे प्रीवियस हमने पढ़ा रूल, उस 7वां रूल का एक्सेप्शन है 8वां रूल। सम सिंगुलर नाउन्स आर सच एज इंड्स विद ओ। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो ओ से तो अंत होता है, बट बाय एडिंग ओनली एस पूर्ण नंबर इज मेड। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं, क्या है कि वो ओ से अंत होता है लेकिन वो आपको एस नहीं लेगा, ओनली एस लेगा। और इसमें जो थोड़ा मेरा पहला एग्जाम्पल है, ये आपको टाइपिंग एरर कर दिया है, दैट्स व्हाई रियली सॉरी। ये आपको किलो है, क्या है, किलो, KILO किलो है। आप यहाँ भी इसको बना लेंगे तो KILOS हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंगुलर एंड प्लूरल। अब यहाँ जो मामला है कि जैसे किलो है तो किलो, यहाँ पर किलोज एस हो जाएगा, फोटो फोटोज, डायनेमो डायनेमोज, और पियानो पियानोज, सोलो सोलोज, सभी के लास्ट में ओ है और ओ से पहले कहीं ना कहीं कंसोनेंट है, लेकिन फिर भी आपको ओनली एस जोड़ के इनका प्लूरल नंबर बना लेना है, बिकॉज ये सारे के सारे एक्सेप्शनल है। और एक्सेप्शनल वो होता है जो आउट लॉ होता है, इन लॉ नहीं होता है, आउट लॉ होता है, जो रूल्स के बाहर होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर चलेंगे। अब आइए रूल नंबर 9। हालांकि इस क्लास में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे जो 1 to 10 है, वैसे इसका काफ़ी रूल्स है, लेकिन अभी 1 to 20 तक नहीं जाना है, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, 1 to 10 हम लोग अभी कवर करेंगे, जिसमें 9 रूल देखिए क्या है, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम बना देंगे ताकि आपको भी देखने में, सुनने में, समझने में, पढ़ने में सुविधा हो, इसीलिए इसका सेकेंड पार्ट भी बना देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में 1 to 10 तक हम लोग कवर अभी कर लेंगे, राइट। तो आइए अब रूल नंबर 9 क्या है, देखिए रूल नंबर 9 जो है ये है, इफ़ एनी सिंगुलर नाउन, अगर कोई सिंगुलर नाउन है जो कि इंड्स होता है, इंड्स विद ओ, ये भी ओ वाला ही है, उस ओ का 3 रूल्स है। तो अगर कोई सिंगुलर नाउन है जो ओ से एंड होता है और बिफोर ओ, उस ओ के पहले एनी वावल्स, एनी वावल लेटर कम्स, देन बाय एडिंग ओनली एस प्लूरल नंबर इज मेड। अगर कोई नाउन है और उस नाउन के लास्ट में ओ है, देखो सब में ओ है, राइट, सब में ओ है, और इस ओ के पहले क्या है वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो इस ओ के पहले भी वॉवेल है, देख लो वॉवेल है, राइट, वॉवेल है, सारे वॉवेल वॉवेल है। तो ये कह रहा है कि इफ एनी सिंगुलर नाउन, अगर कोई सिंगुलर नाउन है जो कि ओ से अंत होता है और उसके पहले भी वॉवल्स लेटर का प्रयोग किया गया है, वॉवेल का प्रयोग किया गया है, तो आपको समझ जाना है उसमें ओनली एस ऐड करके प्लूरल नंबर बनाया जाएगा। जैसे कक्कू कक्कूज, बैम्बो बैम्बूज, रेडियो रेडियोज, स्टूडियो स्टूडियोज, कैमियो कैमियोज। इज दैट क्लियर? तो हमारा ये था 9th रूल। इसमें एक और हम लोग पूरा कर लें। अब देखिए 10th रूल क्या है, हम लोग नंबर का जो है 10वां रूल पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट का ये लास्ट रहेगा, 1 to 10 इसमें हम लोगों ने कवर किया है, जिसमें देखिए 10th रूल क्या है। सम सिंगुलर नाउन्स आर सच एज व्हिच इज मेड, यहाँ पर मेड में ई आप लगा दो, ए मेड, ये आप ऊपर ही लिख लेना, ई जो है ना छूटा हुआ है। सम सिंगुलर नाउन्स आर सच एज व्हिच इज मेड बाय एडिंग EN REN सफिक्स इन प्लूरल फॉर्म। देखिए कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं ना जो या तो उसमें क्या लगता है, इसको या तो EN से बना सकते हो या REN से, कुछ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिखा सम सिंगुलर नाउन्स आर सच एज, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिसमें क्या लगा करके, या तो EN ऐड करके या REN ऐड करके, क्या सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में लगाना प्रत्यय, तो EN या REN सफिक्स करके प्लूरल नंबर बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल से देखिए इसको, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, राइट। जैसे चाइल्ड है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसे पता नहीं है तो या तो क्या करेगा वो चाइल्ड्स कर देगा, जो कि गलत है। या कुछ बच्चे डबल मर्डर करने के जुगाड़ में रहता है, चिल्ड्रेन में एस लगा देता है जी, एक तो पहले से वो सिंगल है ही, अब डबल में डबल करना चाहता है तो चिल्ड्रेन्स कर देगा, तो ये भी गलत है। ये दोनों गलत है भाई, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है, बोथ आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो ओनली चिल्ड्रेन होता है। चाइल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रेन बच्चे, बहुत सारे। ऑक्स हैं और ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है ऑक्सेन। अब है देखिए ब्रदर, ब्रदर का ब्रदरेन भी होता है, ब्रदर्स भी होता है। जनरली यूज में ब्रदर्स होता है, लेकिन जब हम ब्रदरेन का प्रयोग अपने नेशनलिटी या भाईचारे को निभाने के लिए करते हैं
तो वहाँ पे ब्रदेन का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसके लिए आप ग्रामर कंसल्ट जेसी निशफील्ड का सजेशन है, वहाँ से कंसल्ट करेंगे तो पता चलेगा। उन्होंने काउ को काउज भी बताया है और काइन भी बताया है, इसीलिए मैंने इसको नोट में लिख दिया है। काउ का जनरल सेंस में जो प्लूरल होता है वो काउज ही होता है, बट आपको ये भी जानना है कि उसका प्लूरल काइन भी होता है। तो हम लोग अभी इस सेशन में नंबर का रूल पढ़ रहे हैं, और जो पढ़े हैं रूल उसमें 1 to 10 1 से लेकर 10 रूल तक हमने कमांड किया है। एंड आई होप आप श्योर समझे होंगे। इसे आराम से देखना है, रूल्स को पढ़ना है और फिर बना लेना है। और फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा नंबर रूल्स जो होगा, चेंजिंग रूल्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, उसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग 11 टू लास्ट 11 से जितना होगा वो सारा रूल लेकर उपस्थित होंगे। तो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।